देखो साइन इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉस इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, इजी है। टैन इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चंस किए, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर एक वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को आप देखो 1/2 कब होता है, बाहर अगर आपके पास साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन की ही फॉर्म में चाहिए ताकि मैं इससे इसको काट सकूं। अगर मैं बात करूं कुछ और फॉर्मूलों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम्स में पूछता है वो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 के बराबर, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स एक्स π/2 के बराबर। अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में फंसते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, बच्चे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस काट देंगे और आंसर लिख देंगे 7π/6। बट अब अगर आप देखोगे, हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आईटीएफ के फॉर्मूलों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों को सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो मैं थोड़ा बहुत उसका बेसिक भी आपको बताऊंगा। उसके बाद कैसे इनकी डोमेन आई, कैसे इसकी रेंज आई, वो सारी की सारी चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी एक दो क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो 15 से 20 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। कोशिश ये रहेगी कि आपके आईटीएफ फॉर्मूलों से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग मेरा वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लगवा दूंगा। ठीक है जी, चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आईटीएफ होता क्या है, आया कैसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूं, जैसे मान लो साइन एक्स की मैं बात करता हूं। मेरे पास एक फंक्शन है साइन एक्स। अब अगर मैं इस साइन एक्स की डोमेन की बात करूं, 11th क्लास में हमें इसकी डोमेन बताया जाता था कि कोई भी रियल नंबर इसकी डोमेन हो सकती है, और रेंज क्या होती है बेटा, -1 से लेकर 1 के बीच में साइन की रेंज रहती है। अब आपने रिलेशन एंड फंक्शंस में फंक्शंस को 1 और ऑन टू प्रूव करना सीखा है। साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, साइन एक्स ऑन टू होता है, यह आप इजीली प्रूव किया भी होगा आपने और आप कर भी सकते हो। लेकिन जब मैं 1 की बात करूंगा तो इसके ग्राफ को देख के ही मुझे समझ में आ रहा है साइन 0 पे जो इमेज बन रही है वो 0 है, साइन पाई पे जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, साइन 2 पाई पे जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0। यानी ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। साइन एक्स का फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। 1 नहीं है ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब अगर कोई फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है तो वो बाइजेक्टिव होता है, वो बाइजेक्टिव नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। और बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में एक और चीज बताई जाती थी कि अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, उस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो अब अगर आपका साइन एक्स बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इसका मतलब हम साइन इनवर्स इस साइन का इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यार हमने तो शुरुआत में पढ़ा था, मतलब हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बोल दिया कि यार इस फंक्शन का तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर अब हम इसके इनवर्स को पढ़ेंगे कैसे। तो मैथमेटिशियंस ने एक छोटी सी चीज नोटिस करी, और वो चीज क्या थी, -π/2 से लेके π/2 के बीच में साइन के ग्राफ को पढ़ा। -π/2 से π/2 के बीच में साइन के ग्राफ को पढ़ा, और वहां पे उन्हें पता चला कि यार एक उसकी एक इमेज है, एक उसकी एक इमेज है, एक उसकी एक इमेज है, एक उसकी एक, यानी कि अब ये फंक्शन आप 1 प्रूफ कर सकते हो। देखो पहले जो साइन एक्स था, अगर मैं इसकी थ्रू आउट इसकी डोमेन की बात करूं तो पूरी की पूरी डोमेन में ये 1 नहीं होता है, मैनी वन होता है। लेकिन -π/2 से π/2 जब हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही अगर हम इसकी वैल्यूज को देखेंगे तो उस दौरान आपका ये जो साइन एक्स है, वो साइन एक्स बेटा 1 होता है, और ऑन टू तो ये पहले से ही था। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स -π/2 से π/2 के बीच में आपका क्या है, 1 है।
साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, साइन एक्स बाइजेक्टिव है। अब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि अब हम साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं, और ऐसे ही कॉस का भी निकाल सकते हैं, टैन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी, सभी फंक्शंस का, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। अब ध्यान से सुनो, देखो साइन एक्स की डोमेन क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, और रेंज क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में। अब बेटा इनवर्स में क्या हो जाता है, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है, जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाती है, यानी कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो गई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, और डोमेन क्या हो गई इस फंक्शन की, डोमेन क्या हो गई इसकी, इस फंक्शन की -1 से लेके 1 के बीच में, ये इसकी डोमेन हो गई। तो ध्यान रखना कि अगर कभी भी मैं किसी भी फंक्शन के इनवर्स की बात करूंगा तो जो उसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज हो गई, और जो उसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन हो गई। एक और चीज, रेंज को कभी कभार प्रिंसिपल रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है। अब हमने साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज को समझा, ऐसे ही बेटा आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में आपके पास सभी के सभी, देखो साइन इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉस इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, इजी है, टैन इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है। अब देखो कॉट इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉसेक इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, कॉट इनवर्स की, सेकंड इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है। अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, देखो इनकी डोमेन सेम है, इनकी डोमेन सेम है, इन दोनों की डोमेन सेम है। रेंज की अगर मैं बात करूं, इस रेंज को देखो, इस रेंज को देखो और इस रेंज को देखो, काफी सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर है। जैसे ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज्ड इंटरवल, यहां पे ओपन इंटरवल, और यहां पे क्लोज्ड इंटरवल में से बस 0 हटा दो। ऐसी ये वाली डोमेन देखो, सॉरी ये वाली रेंज देखो, और ये वाली रेंज देखो, और ये वाली रेंज देखो, सिमिलर है। तो इनके डोमेन और रेंज याद करना कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इनको भी याद कर सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर बाहर कभी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये इनवर्स से इनवर्स कट जाता है, काटना मत, ऐसे काटना मत एग्जाम में वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, बस ये कट जाता है और आपके पास बचेगा एक्स, चाहे कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कुछ भी। और बाहर अगर साइन है, देखो फर्क समझो, बाहर यहां पे क्या था, साइन इनवर्स था, यहां पे क्या है, साइन, अंदर क्या है, साइन इनवर्स, यहां पे अंदर क्या है, साइन, तो भी ये कट जाएगा और बचेगा आपके पास एक्स। लेकिन यहां पे जो x की वैल्यू होगी बेटा, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज से बिलोंग करेगा, यानी कि ये जो x होगा साइन इनवर्स के केस में, ये जो x होगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में। और बेटा यहां पे जब आप इस x से साइन इनवर्स से साइन काटोगे, तो ये जो x होगा बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज से बिलोंग करेगा, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो ये कहानी है बेटा आपके पास, ये कहानी है आपके पास। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं एक और चीज समझाऊं आपको, कभी भी अगर बेटा बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, जैसे आपने ऐसे क्वेश्चंस किए, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर एक वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव वैल्यू को आप देखो 1/2 कब होता है, बाहर अगर आपके पास साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन की ही फॉर्म में चाहिए, ताकि मैं इससे इसको काट सकूं, ताकि मैं इससे इसको काट सकूं। अच्छा एक सेकेंड है, यहाँ पे छोटा सा एक वो है, छोटा सा एक वो है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज नहीं, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आएगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज आएगी, नहीं 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 ठीक तो है, आईटीएफ की रेंज आएगी, आईटीएफ की रेंज आएगी, बस मैंने वो शायद गलत लिख दिया, आईटीएफ की रेंज आएगी। आईटीएफ की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज आएगी, यानी कि -1 से 1 के बीच में, अगर मैं साइन का स्पेशली केस देखूं तो, ठीक है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है। अब यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे 1/2 है, तो मैंने 1/2 को साइन π/6 लिख दिया, बाहर साइन है, अंदर भी मुझे साइन ही चाहिए, बाहर अगर कॉस इनवर्स होता तो अंदर भी मुझे कॉस इनवर्स ही, कॉस ही लाना पड़ता। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और आपके पास बचेगा बेटा कितना, सिर्फ और सिर्फ π/6, है ना। अब आपको एक और चीज चेक करनी होती है, ये जो π/6 है, क्या ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल कर रहा है, अगर कर रहा है तो बिल्कुल सही है, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी, अगर बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप इसको।
लेकिन अगर बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आपको बेटा ये कुछ फॉर्मूले याद रखने। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव होगा तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, हमें इस अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। टैन के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिकेंड के अंदर अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस सिकेंड इनवर्स एक्स। कॉट के अंदर अगर नेगेटिव है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ऐसे आप नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बना सकते हो। अब एक छोटा सा सवाल है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी मुझे कॉस चाहिए। अंदर कॉस कब होता है, 1/2 कब होता है, पाई बाई कॉस पाई बाई 3 पे 1/2 होता है। अब कॉस इनवर्स से कॉस काट दो तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। और अब आप चेक कर लो क्या ये 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, कॉस की रेंज से बिलोंग कर रहा है, कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ और फॉर्मूलों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी में नहीं है बट एग्जाम्स में पूछता है वो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर, साइन इनवर्स 1 एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स 1 एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। उसी तरीके से अगेन ये वाले फॉर्मूले भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार इनका यूज आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके पास इस चैप्टर में हैं, इनको अच्छे से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो मेरा वन शॉट वीडियो देखना। इस सेशन का मोटिव बस ये था कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक क्लियर हो जाए और जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो फॉर्मूले आपको सही तरीके से बताए जाए कि कैसे यूज होते हैं। अब जैसे एक छोटा सा सवाल है, अक्सर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में फंसते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। बच्चे क्या करते हैं, कॉस इनवर्स से कॉस काट देंगे और आंसर लिख देंगे 7 पाई बाई 6। बट अब अगर आप देखोगे क्या ये 7 पाई बाई 6 कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पहले आपको ये अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसके लिए आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। देखो कॉस 7 पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकता हूं। अब बेटा पाई यहां पे होता था, पाई बाई 6 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई पे चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। माइनस कॉस पाई बाई 6 हो गया, यानी कि जो मेरा ये सवाल था, बाहर तो कॉस इनवर्स एज इट इज था, अंदर कॉस 7 पाई बाई 6 की जगह पे क्या मैं माइनस कॉस पाई बाई 6 लिख सकता हूं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉस इनवर्स के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो उसे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स वो वैल्यू को पॉजिटिव करके लिख देते। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। तो अब अगर मैं कॉस इनवर्स से कॉस काटूंगा तो पाई माइनस पाई बाई 6 बच जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 6 बच जाएगा। अब क्या ये 5 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ना इसमें भी दिक्कत होती है, सर जी ये कैसे चेक करें बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखो 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 6 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 30, 7 3 21, 210 डिग्री आ गया। अब कॉस की वैल्यू क्या है, 0 से पाई, पाई यानी कि 180 डिग्री। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, लेकिन 210 डिग्री तो यहां पे आता है। और अगर मैं 5 पाई बाई 6 को देखूं तो 5 इंटू 180 अपॉन में 6 यानी कि 30, तो यानी कि कितना आ गया 150 डिग्री, और 150 डिग्री कहां है, यहां पे है, तो ये इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, बाकी थैंक यू सो मच। डिटेल्ड वीडियो मेरा वन शॉट वीडियो आप देख सकते हो,
सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।